हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निधि। तो बताना था कुछ कि मेरा हस्बैंड रिटायर होने वाला है जनवरी में, ठीक है। और जनवरी में रिटायर होने वाला है और इसके बाद उसको बिजनेस करना है, ठीक है। जो मेरे हिसाब से मैं 9 साल से उसको झेल रही हूँ, तो मुझे बहुत इतना तक मुझे पता है कि उसका दिमाग है नहीं बिजनेस करने लायक, क्योंकि उसको लोग बेच खाएंगे और वो ठहरा सीधा इंसान। मेरे लिए नहीं सीधा है, लोग जरूर बेच खाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो पब्लिक में बोल नहीं पाता, कॉन्फिडेंस उसमें है नहीं, सिर्फ मेरे सामने चिल्लाता है, शेर बनता है बस, ठीक है। तो समझ जाओ कितना ही है वो, पर उसको बिजनेस करना है। पर मेरे माँ बाप ने शादी इसलिए किया था कि सरकारी नौकरी वाला लड़का है, बेटी राज करेगी, शकल सूरत ना हो तो भी चलेगा, प्यार मोहब्बत ना हो तो भी चलेगा। शकल सूरत तो शायद मैं शादी के 9 साल बाद ये चीज़ें समझ गई हूँ कि शकल सूरत सच में मैटर नहीं करता। प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे का केयर करना चाहिए, एक दूसरे की भावनाएं को समझना चाहिए, उतना काफ़ी है, ठीक है। फिर चल बन जाता है। पर यहाँ कुछ नहीं है ना, शकल सूरत तो पहले से नहीं थी, सरकारी नौकरी थी, वो भी रिटायरमेंट हो रहे हैं, और प्यार केयर की बात ही ना करो कभी नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, पर इनको करना है बिजनेस। क्या करेंगे ये? बोल रहे चलो दोनों मिलकर रेस्टोरेंट खोलते हैं। रेस्टोरेंट नहीं, हाँ बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, ठेला खोलते हैं, ठेला। अब बताओ मैं ठेला खोलूं? और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, पर शुरू से जो चीज़ किया जाता है ना, और शुरू से जो चीज़ स्टार्टिंग से वहीं पे है तो अच्छा लगता है। पर अभी मतलब अचानक से मैं ठेला खोल के खड़ी हो जाऊँ और उस पर लिख दूँ टाइटल क्या रहेगा मेरे ठेले का, लोग बीटेक पानी पूरी बन रहे हैं, लोग बड़ा पाव वाली बन रहे हैं, पर मेरा क्या होगा? मेरा होगा रिटायर्ड फौजन की वाइफ का ठेला। ऐसे कैसे, बताओ कैसे कर लूँ मैं नहीं कर सकती। मैं 20-15 हज़ार की नौकरी कर लूंगी, पर मैं ठेला नहीं खोल सकती। हालांकि उसमें बहुत प्रॉफिट है, मुझे पता है, पर मैं नहीं कर सकती। पर भाई साहब को क्या करना है? बिजनेस। और चलो साथ में तुम करो। कहाँ का ये न्याय है, किधर का? और अब मेरे माँ बाप इतने मादरचोद है कि मैं उनको ढूंढने कहाँ जाऊँ? 9 साल तो उन्होंने, 9 साल क्या, मैं मर भी जाऊँ तो कोई मतलब ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता है, ढूंढे भी नहीं कि कहाँ हूँ मैं, ठीक है। और अब मैं उनको ढूंढने कहाँ जाऊँ कि भाई साहब तुमने तो शादी मेरी सरकारी नौकरी देख के की थी, अब तो सरकारी नौकरी भाई साहब छोड़ रहे हैं, अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? डिवोर्स लेके वापस आऊँ, या फिर तुम लोग मुझे दूसरा सरकारी नौकरी ढूंढ के दे रहे हो? क्योंकि मेरी शादी तो सरकारी नौकरी से ही हुआ था, लड़का से नहीं हुआ था। मेरे घर में क्या सोचा जाता है, कोई बात नहीं, सरकारी नौकरी वाला होगा ना, मर जाएगा तो भी राज करेगी, पेंशन मिलेगी, प्यार मोहब्बत केयर सपोर्ट कुछ की जरूरत नहीं है, सरकारी नौकरी पेंशन। तो ठीक है, सरकारी नौकरी तो ये छोड़ के आ रहा है, तो दूसरा सरकारी नौकरी ढूंढ के फिर से देंगे ये लोग मुझे। इतने चूतिया माँ बाप ने भगवान किसी को ना दे, औलाद ही ना दे ऐसे लोगों को, जिस तरह से इनकी बुद्धि मेंटालिटी है। और मैं ही अकेले नहीं हूँ, मेरे भाई बहन सब ऐसे ही हैं कि बस होता है ना कि अगर किसी इंसान के 4 बच्चे हैं तो एक नालायक निकल जाता है, 2 नालायक निकल जाएगा, 3 नालायक निकल जाएगा, चौथा तो ठीक रहेगा। यहाँ तो अगर माँ बाप ही वही हैं तो फिर 4 बच्चे बोलेंगे ही कि इनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और फिर एक्सपेक्ट क्या करते हैं ये लोग कि बच्चे इज्जत करें। कैसे इज्जत करेंगे? कैसे? रुको बेटा, कैसे इज्जत करेंगे बताओ? ये करवा के इज्जत कर लोगे? नहीं ना। तो बस कहना ये था कि बिजनेस करने के लिए ना ये होना बड़ा जरूरी है। और मेरी शादी 19 में हुई थी, 19 साल की उम्र में, पर अब उम्र में इतना अकल आ गया है कि बुद्धि होना चाहिए ये चीज़ करने के लिए, ये चीज़ ज़रूरी है, बेसिक नीड क्या है किसी चीज़ के लिए वो मुझे पता चल गया है। पर इन भाई साहब को कौन समझाए? नहीं कर पाओगे तुम। हाँ, ये बोल दो कि मुझे सरकारी नौकरी दूसरी नहीं मिलेगी। मेरा भाई भी इसी नौकरी में था, ठीक है, नेवी में ही था, और रिटायर होके एसआई बन गया, ठीक है। पर इनके बस की है नहीं और उसको गलत बोलते हैं, और इसलिए मैं उसके पक्ष में नहीं रहती हूँ कि वो मेरा भाई है, क्योंकि वो मेरे लिए क्या ही कर रहा है, वो क्या ही उखाड़ रहा है। भाई है तो क्या हुआ, कभी एक फ़ोन कॉल में नहीं आता तो कोई मतलब नहीं। पर वो जो चीज़ किया है वो कैसे मैं निगलेक्ट कर दूं कि नहीं वो तो नौकरी करे पर अच्छा नहीं? कैसे बोल दूं मैं क्यों बोलूं कि अच्छा नहीं है? भाई तू भी कर, मेहनत कर, तू भी तुझे भी मिलेगी
की नौकरी। पर नहीं, भाई साहब को मेरे बाप में कमियां निकालनी है, मेरे भाई में कमियां निकालनी है। हालांकि मैं ऐसा नहीं बोल रही कि तुम कुछ मत उन लोग को बोलो, बोलो जो मन करे वो बोलो, वो है ही कौन मेरे। जब से शादी कर दी तब से टाटा बाय बाय। पर हाँ, तुम भी मेहनत करो, कमाओ, करो, नौकरी करो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पर नहीं, भैया को करनी है बिजनेस, कौन समझाए इनको। तो शादी किया था सरकारी नौकरी से, तो सरकारी नौकरी छूट रही तो मुझे दूसरी सरकारी नौकरी उनसे मांगना चाहिए कि शादी तो तुम लड़के से थोड़ी की थी, तो मुझे दूसरा ढूंढ के दे रहे हो तुम लोग, या फिर इसको ही बोला जाए कि और कोई सरकारी नौकरी तो ढूंढ ले भाई, है ना। मैं ठेला तो नहीं लगा सकती, और मैं लगाऊंगी भी ना तो डिवोर्स के बाद लगाऊंगी मैं ठेला, पक्का प्रॉमिस। मैं कुछ भी कर लूंगी, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर लूंगी, पर मैं ठेला तब लगाऊंगी जब डिवोर्स हो जाएगा। इसको लेके मैं ठेला क्यों लगाऊं, क्यों, है ना। बात सही है या गलत बताना जरूर। अभी मैं ना कल की बात बताती हूँ। कल क्या हुआ, फ्लिपकार्ट से कोई पार्सल आने वाला था, तो मैंने एड्रेस चेंज करके ना उसी आईडी से एड्रेस चेंज करके और यहाँ का एड्रेस डाल के कुछ ऑर्डर किया था। जो बंदा हमेशा आता था लेके पार्सल, तो इनके ऑफिस पे पहुँच गया। ये है छुट्टी पे, तो ऑफिस पे पहुँच गया वो, तो फ़ोन कर रहा है कि सर आके ले लीजिए। और उसमें मैं दिखा रही हूँ बार बार चीज़ें कि देखो यहाँ मैंने एड्रेस यहाँ का अपडेट कर दिया है, और यहाँ का एड्रेस अपडेट करने के बाद मैंने ऑर्डर किया है, तो उसको यहाँ लेके आना चाहिए। लेकिन उसको आसान पड़ता है उधर उस एरिया की तरफ, तो वो वहाँ लेके चला गया। तो इसको ये चीज़ बोलना चाहिए ना कि भाई एड्रेस यहाँ का है, यहाँ दे के जा तू। ये मेरे पे करके पड़ रहा है। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी गलती है, मैं उसको बार बार बता रही हूँ यहाँ का एड्रेस है, यहाँ दे के जाए वो। हाँ, कैंसिल कर दो किसी और को। मेरा टॉपिक ये नहीं मुझे उसने डांटा है या फिर ऐसे कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम जहाँ बोलना चाहिए, जिसको बोलना चाहिए, तुमसे तो बोला जा नहीं रहा है। जैसे वो होते हैं ना डरपोक, तो तुम मेरे से तो कभी डरे नहीं, लेकिन लोगों से क्यों इतना, सही बात पे क्यों? जहाँ बोलना चाहिए वहां तुमको बोलना है नहीं। गोलगप्पे के ठेले पे बीवी चिल्ला चिल्ला के लड़ रही है किसी से, पर तुमको बोलना नहीं है, मुझे बोलना है कि चल यहाँ से। क्यों लड़ रही है उसका रीजन तो जानो, क्या हो गया। अगर 500 का नोट मैंने दिया है तो मुझे वापस पैसे चाहिए ना। अगर 10 रुपए की चीज खाया है तो वापस पैसे चाहिए ना। और तुम बोल रहे हो चलो छोड़ो जाने दो, क्यों ना मर्द वाला हरकतें, क्यों? बस इतना सा टॉपिक है कि क्यों ऐसा है। ये मेरे को समझ ही नहीं आता, कैसे सुधारूं मैं? कौन से ऐसे मर्द होते जो बीवी के आने से सब कुछ ठीक हो जाते हैं? भगवान, मैं परेशान हो गई हूँ कसम से। और आज मैं परेशान हूँ ना, बड़े होके मेरी बेटी परेशान होगी कि मेरे बाप मेरे पीछे खड़ा नहीं है। मेरी बेटी हमेशा परेशान रहेगी कि मैं अगर कॉलेज गई, स्कूल गई और कुछ उसके साथ हुआ, आके डैडी को बताएगी, डैडी बोलेंगे कोई बात नहीं जान दो। क्यों? उसके पीछे खड़े रहो, उसको बताओ कि ये चीज़ गलत है, जाके उसका सपोर्ट में खड़े रहो। लेकिन नहीं, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। पता नहीं कैसा बाप है ये, भगवान, कैसे मेरी बेटी झेलेगी, मेरा बेटा झेलेगा। लड़का तो अपना संभाल लेता है, पर बेटियों के लिए तो बाप ही होते हैं। बाप कुछ नहीं करता, बाप के पास कुछ बोलने जाए तो डांट के हटा देता है। बताओ, पता नहीं कौन से ऐसे बाप होते हैं जो प्यार करते हैं। ना मेरा बाप मुझे प्यार किया, ना इसका बाप इससे प्यार कर रहा है। परफेक्ट पिता किसको बोलते हैं पता ही नहीं, सिर्फ फिल्मों में हमने देखा है परफेक्ट पिता कौन होते हैं। ये मेरी राम कहानी है।